Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Duck online class. Dear students, आज की हमारी इस वीडियो में हम सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 4 पेज नंबर 203 ध्यान से देखें। लेखक का परिचय। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 ईस्वी में बिहार राज्य के गांव नौनही जागीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की। बाद में अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त हुए। वे प्रारंभ से ही देश की राजनीति में रुचि रखते थे। सन 1977 ईस्वी में उन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता। उन्हें मंत्री बनाया गया। सन 1995 ईस्वी से वे बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे श्रेष्ठ लेखक भी हैं। रचनाएं। जाबिर हुसैन की हिंदी रचनाएं निम्नलिखित हैं, जो आगे हैं: डोला बीवी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा एक नदी रेत भरी। साहित्यिक विशेषताएं। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं: जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं के अधिकारी ज्ञाता है। आपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अनुभव किए जनसाधारण के संघर्षों को अपने साहित्य में उतारा है। उनकी रचनाएं डायरी, कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण की सम्मिलित विशेषताओं के नमूने हैं। अपने डायरी शैली की रचनाओं में अपने आम आदमी और अनेक विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन पर प्रकाश डाला है। नए प्रयोगों द्वारा हिंदी में आपने आम आदमी अनेक विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन पर प्रकाश डाला है। नए प्रयोगों द्वारा आपने हिंदी की डायरी विधा को समृद्ध बनाया है। एक लेखक ने उनकी डायरी विधा को जाबिरनामा नाम दिया है। भाषा शैली। जाबिर हुसैन की भाषा में हिंदी के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ उर्दू शब्दों का कलात्मक और सहज सम्मिश्रण है। विषय और भाव के अनुरूप शब्दों के चुनाव में उनकी कुशलता देखने योग्य है। उनकी शैली भावात्मक है, क्रियात्मक और प्रस्तुतिकरण के नए प्रयोगों से सजी हुई है। लेखक परिचय है। डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी कॉपी में भी करना है, इसी तरह से इसको अपनी कॉपी में उतारना है। देखें पाठशाला। प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली को समर्पित यह संस्मरण उनके जीवन और व्यक्तित्व को मर्मस्पर्शी रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात ये जाबिर हुसैन के जीवन पर आधारित है कि उन्हें पक्षियों से कितना प्रेम था। जीवन यात्रा। उनके जीवन की यात्रा। सालिम अली की अंतिम जीवन यात्रा पर दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है मानो सुनहरे पक्षियों के पंख पर सवार कोई मनमोहक सपनों का जुलूस मौत की खामोश वादी की ओर चला आ रहा है। इस भीड़ में आगे चल रहे हैं प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली। आज वह जीवन की भीड़भाड़ तनावों से अंतिम विदाई ले चुके हैं। उनको वापस लाना किसी के वश की बात नहीं है। अर्थात लेखक ने इस जीवन यात्रा से अंतिम विदाई ले ली है। पक्षी स्नेह। सालिम अली इस बात से परेशान थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते, जैसे कि वे लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को देखते, किंतु कोई आदमी केवल पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता है। सांवले सपनों का महत्व। ना जाने कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला, गोफ लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था, परंतु आज भी हम वृंदावन में यमुना का सांवला पानी देखते हैं तो महसूस करते हैं कि कोई अचानक आकर बांसुरी बजाने लगेगा। संगीत का जादू पूरे बगीचे पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से रिक्त नहीं हुआ था। सालिम अली भी इसी तरह पक्षी जगत में समाये हुए हैं। सालिम अली का व्यक्तित्व। सालिम अली कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने के बाद कुछ दिन बाकी थे। लंबी जीवन यात्राओं ने इन्हें कमज़ोर कर डाला था। शायद कैंसर की वजह से वे मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु जीवन के अंतिम सांस तक वे पक्षियों की खोज और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मृत्यु के बाद ही उतरी। सालिम अली को प्रकृति में एक हंसती खेलती जादू भरी दुनिया दिखाई देती थी। उन्हें अपनी मेहनत की दुनिया बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान रहा। उनकी पत्नी तहमीना का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात। सालिम अली की एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात हुई।
वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। वे साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह एक किसान प्रधानमंत्री थे, किसान के बेटे थे। इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे। आज ये दोनों व्यक्तित्व ही नहीं रहे हैं। न जाने अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली धरती पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। लॉरेंस का इस संस्मरण। सालिम अली की आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया था। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के विषय में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है, क्योंकि वो पक्षियों से, चिड़ियाओं से बहुत प्रेम करते हैं। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। सालिम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयाँ। बचपन में एक दिन गलती से सालिम अली के हाथों नीचे कंठ वाली एक गौरैया घायल हो गई। नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वह पक्षियों की खोज में रुचि रखने लगे। जिस दिन से एक नीले कंठ वाली गौरैया उनसे घायल हुई, उसी दिन से वो पक्षियों में रुचि रखने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से दूसरी एक ऊंचाइयां छूने लगे। मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए हैं। सालिम अली निरंतर घूमते रहे। वे अखंड सैलानी बने रहे। उन्हें याद करने पर लगता है कि आज भी वे पक्षियों की तलाश में निकले हैं। अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण परिणामों के साथ वापस आएंगे। सो स्टूडेंट, ये हमारा लेसन 4 कंप्लीट हुआ। आप ध्यान से इसको पढ़ें, याद करें। सो थैंक्स, धन्यवाद।